है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की संस्कृत निधि प्रयाण गीतम सप्तदशः पाठा को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका वाचन और 2 तक हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, इसके अनुवाद को हम लोग समझ चुके थे, अर्थ को समझ चुके थे, इसके भाव क्या कहना चाहते इसके भाव को समझ चुके थे। आज हम लोग ये 2 पैराग्राफ आज हम लोग फिर से पूरा करेंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। पहले ही बता दिए कि जो हमारे सैनिक हैं वो विजय के लिए आगे बढ़े हैं, प्रस्थान किए हैं, तो उनके मोटिवेशनल ये गीत है। तो पदम पदम प्रवर्धते था कि पद पद को बढ़ाते हुए सैनिक हैं। किशोर गुल्म सैनिक हैं ये। हाँ, कौन सा सैनिक है ये? किशोर हमारे नौजवान सैनिक समूहों का ये दल है, सैनिकों का ये दल है। ठीक है, तो अब आगे देखिए क्या है कि अशोक चक्र शोभित करे ध्वजे त्रिवर्णिकः हृदय प्रताप वीरता अदम्य साहस सन्वितः पदम पदम प्रवर्धते। पदम पदम प्रवर्धते का कहने का मतलब ये कि जो पद पद को आगे बढ़ाते हुए हमारे सैनिक जो चल रहे हैं उनका वो भाव क्या है, उनके हृदय में क्या चल रहा है, तो कह रहे हैं और वो कैसे हैं। तो पदम पदम प्रवर्धते, पद पद को आगे बढ़ाते हुए अशोक चक्र शोभितः, अशोक चक्र से शोभित, जो हमारे अशोक चक्र से, जो वीरता का चक्र होता है, कौन सा चक्र होता है? अशोक चक्र। तो इस वीरता के चक्र से शोभित हैं। हाँ, वीरता के चक्र से क्या है? सुशोभित हैं। और करे ध्वजः त्रिवर्णिकः, त्रिवर्णिकः, करे ध्वजः त्रिवर्णिकः। करी मतलब क्या हो गया? हाथ में। कर का मतलब होता है हाथ। अब इसमें लग गया एक ही मात्रा। हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, यदि आपने शब्द रूप याद नहीं किया है तो हमने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको। ये देखिए, एक ही मात्रा जहाँ ऐसे लगेगा वो हो जाएगी उसमें सप्तमी विभक्ति एकवचन। सप्तमी विभक्ति एकवचन में अधिकरण कारक होता है और अधिकरण कारक का तात्पर्य होता है में पर। उसमें चिन्ह क्या लगाएंगे? में पर। ठीक, तो कह रहे हैं करे ध्वज त्रिवर्णिकः, 3 रंगों वाला हमारा ध्वज। कितने रंगों का है? 3 रंगों का। तो हम 3 रंगों वाले ध्वज को करे हाथ में लिए हुए, हृदय प्रताप वीरता, और हृदय में क्या है? प्रताप वीरता है, राणा प्रताप की वीरता है। राणा प्रताप वीर, जब हमारी वीरता की बात आए, वीर पुरुषों की बात आए, तो राणा प्रताप जैसे जो है महापुरुषों को ही हम याद करते हैं। तो सिर्फ प्रताप कह देने से, सोच लीजिए, सिर्फ प्रताप कह देने से ही हमारा ये जो है वीरता शब्द द्योतित हो जा रहा है। हाँ, तो यानी कि राणा प्रताप जैसी वीरता हृदय में लिए हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। अदम्य साहस सन्वितः, अदम्य मतलब अत्यंत साहस, सन्वितः साहस से समाहित हुए, अर्थात अदम्य साहस से युक्त, अदम्य अत्यंत साहस से युक्त अपने पदम पदम प्रवर्धते, अपने पद पद यानी पग पग को बढ़ा रहे हैं। कौन बढ़ा रहा है? किशोर गुल्म सैनिकः, किशोर सैनिक का दल, किशोर सैनिकों का गुल्म अर्थात दल। हाँ, नौजवान सैनिकों का दल हम एक एक पग को आगे बढ़ा रहा है, जो अशोक चक्र से सुशोभित हैं, तिरंगे को हाथ में लिए हुए हैं, हृदय में प्रताप, राणा प्रताप जैसी वीरता है और अदम्य साहस से युक्त हैं। ऐसे वीर हमारे जो सैनिक हैं वो पद पद को आगे बढ़ा रहे हैं। न मार्गरोधनी क्षमः समुद्र पर्वतादिकः समस्त वैरी नाशकः यथा सुवीर सायकः पदम पदम प्रवर्धते। कह रहे हैं कि न मार्गरोधने क्षमः, न मार्ग, न मतलब क्या होता है? नहीं। न का मतलब क्या हो गया? नहीं। मार्ग रोधने, मार्ग को रोधने, मार्ग को अवरोधित करने वाला, बाधा डालने वाला, मार्ग में बाधा डालने में। क्षमा मतलब क्या होता है? समर्थ। ठीक है, क्षमा का मतलब होता है रोधने, मतलब रोकने में हो गया, और क्षमा मतलब होता है समर्थ। ठीक है, ये देखिए क्षमा है। आप क्षमा से तात्पर्य आप किसी को क्षमा करने से मत लीजिएगा। क्षम, ठीक, समर्थता, और उसी के आगे हम अक लगा देंगे तो हो जाएगा अक्षम।
अक्षम अर्थात असमर्थता। ठीक, तो यहाँ क्षमा से मतलब है समर्थता से है। तो मार्ग को रोकने में कोई व्यक्ति समर्थ नहीं है। इतना साहस है उन वीर सैनिकों में, वो इतनी वीरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इतना साहस से युक्त होकर के वो आगे बढ़ रहे हैं कि उनका मार्ग रोकने में किसी में सामर्थ्य नहीं है। ठीक है, कोई भी मार्ग रोकने में समर्थ नहीं है। समुद्र पर्वतादिकः, चाहे वो समुद्र हो, चाहे पर्वत हो, चाहे कोई भी हो। आदि लगा दी ना, समुद्र पर्वतादिकः, पर्वत आदि, पर्वत आदिकः। ठीक है, तो पर्वत आदि में कौन सी संधि हो गई यहाँ पे पर्वतादिका में? पर्वतादिका, देखिए क्या है, पर्वतादिकाः। तो यहाँ पर्वत प्लस आदिकाः, यहाँ पे अ प्लस आ मिलके क्या बन गया? दीर्घ आ। तो जहाँ दीर्घ आ हो गया तो वो क्या उनसे संधि हो गई? दीर्घ संधि हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी हो गई दीर्घ संधि पर्वतादिका हमें। तो कह रहे हैं कि समुद्र पर्वत आदि कोई भी मार्ग रोकने में समर्थ नहीं है। समस्त वैरी नाशकः, समस्त वैरी नाशकः, समस्त मतलब पूरे संपूर्ण, वैरी, वैरी मतलब होता है शत्रु, वैरी का मतलब शत्रु। नाशकः, नाश करने वाले हैं। नाशकः कौन हो गया? नाशकः, ये नाशकः हैं। ये नाशकः कौन है? हमारे वीर सैनिक हैं। ठीक है, तो हमारे जो वीर सैनिक हैं वो समस्त वैरी नाशक हैं, सारे दुश्मनों का नाश करने वाले हैं। यथा सुवीर सायकः, ऐसे वीर नायक, ऐसे जो वीरता से युक्त नायक हैं, ऐसे वीर नायक समस्त सारी जो आपके मतलब कि सुवीर सहायक मतलब अच्छे वीरों के जो बाण हैं, हाँ, अच्छे वीरों के बाणों से युक्त हैं। वीर जो नायक हैं हमारे, वो नायक ही तो हुए। तो ऐसे वीर, अच्छे वीरों के बाण से इन वीरों के बाण से जो सारे वैरियों को, सारे अपने दुश्मनों का नाश करने वाले हैं, ऐसे वीर हमारे जो सैनिक हैं, हाँ, ऐसे जो हमारे वीर सैनिक हैं वो पद पद को आगे बढ़ाते हुए, एक एक पग को आगे बढ़ाते हुए क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए कि न मार्गरोध निक्षमः समुद्र पर्वतादिकः समस्त वैरी नाशकः यथा सुवीर सहायकः। कह रहे हैं कि न मार्ग रोध ने क्षमा, समुद्र पर्वत आदि जिनके मार्ग को रोकने में समर्थ नहीं है, समुद्र पर्वत आदि मार्ग रोधने न क्षमा, मार्ग रोकने में समर्थ नहीं है। और यथा सुवीर सहायकः, सहायकः वीर सहायकः जो अच्छे, सु मतलब अच्छे और वीर और सहायकः मतलब होता है बाण। तो ऐसे वीरों के बाण से जिसके समस्त बैरी, जो समस्त दुश्मनों का नाश हो जाए, ऐसे हमारे जो युग्म है सैनिक दल हैं, हमारे किशोर सैनिक दल हैं, वो पग पग को बढ़ा रहे हैं, पग पग अपना बढ़ाते हुए प्रयाण कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है। तो इस चैप्टर को बड़े उत्साह के साथ आप जो है इनको पढ़िए, 1 से 2 बार पढ़िए और इसके अर्थ को समझते हैं। जब आप इसके अर्थ को समझेंगे ना तो आप इसको और भी अच्छे से इसका जो है वाचन कर पाएंगे। तो 1 से 2 बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उसको पढ़िएगा। जो न समझ में आए बच्चों और दोस्तों, तो उसे आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका उत्तर हम ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसके अभ्यास के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।